विकास की धारा में लाने का काम किया। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है धर्म और संप्रदाय के आधार पर काम नहीं किया। संयुक्त से बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए ही था। मैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, मैं सब जानता हूं। मोदी की जनता मोदी नीतीश की सरकार रात दिन जनता के लिए काम कर रही है। ये कहता है कोई कार्यकाल पूरे 40 साल में कई वर्षों में मैं सांसद हूं, मेरे दरवाजे पर क्या होगा दिल्ली और पटना में कोई तकलीफ और समस्या लेकर के अगर किसी को मैं ना कह दिया जो जुबान वो सरकार मोदी जी नीतीश जी ने संयुक्त रूप से अपने योजनाओं के माध्यम से विकास की धारा में लाने का काम किया। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मोदी जी नीतीश कुमार जी के संयुक्त रूप से जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना थी इसका लाभ न मिला। मोदी जी नीतीश जी ने कभी जाति और पार्टी के आधार पर काम नहीं किया, धर्म और संप्रदाय के आधार पर काम नहीं किया। संयुक्त से बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए योजना बनाया, नीति बनाया और सबकी भलाई करने का काम। कुछ लोग वोट बैंक के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, आपसी विद्वेष फैलाना चाहते हैं। जब मौका मिलता है तो देश के खजाने को लूटने का काम। चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, मैंने तो देखा नहीं था। मैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, मैं सब जानता हूं। कुछ बात पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। अगर पर्दा उठ गया तो हम लोग के मही भाषा में बोला जा है, क्या बोला जा है, चौमई से कोक सीखा हरी बोलते हैं ना। मैं राजनीतिक तौर पे मैं इतनी गिरावट नहीं पैदा करना चाहता हूं, मगर लोग सामाजिक न्याय की गाड़ी चलाने वाले लोग, नारों के साथ जीने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूं सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है। कभी होता था, गरीबों के आंख पोछने का काम लोग करते थे, मगर गरीब के आंख के आंसू को पोछने का काम नहीं कर रहे हैं। अब तो सत्ता में बने हैं अपने परिवार के लिए, मां, बच्चा, बेटा, बेटी, ताकतों की पूछ खत्म। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल नहीं रहा जो कभी बना था गरीबों के सपनों को साकार करने का। ये राष्ट्रीय जनता दल अब तो दलदल हो गया है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की कुछ नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, दलालों और ईमानदार करने वालों की पार्टी है। बदल गया वो, नहीं तो मेरे जैसा जिसने पूरी जवानी राष्ट्रीय जनता दल को नेतृत्व मजबूती प्रदान करने का काम था उसके द्वारा। मगर मेरे जैसे लोगों को भी अपने बाल बच्चों के सामने दूध में बच्चे की तरह निकालकर फेंकने का काम कर सकता ही नहीं। पप्पू दादा बोले, जवाहर दादा जी कहां गए? अरे जाने सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता नीतीश जी कहां थे? पहले नीतीश जी कहां थे? हम लोगों ने खूब नारा लगाया था, जाओ नीतीश जिंदाबाद। क्या वजह है नीतीश कुमार जी वहां से हट गए? वो जब मैं जानता हूं मैं बोलूंगा नहीं,
मैं पीड़ा और दर्द के साथ बोलना चाहता हूं। परेशानी होती है, वो दर्द जहां कार्तिकों को पूछना, अपमानित करने का काम किया गया, गालियां दी गई। मैंने से कार्यकर्ता कहा जो निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक दल की सेवा की और जनता का सेवा करने का काम किया, पार्टी को मैंने फैलाया था, आप उसके गवाह हो भाई। हमारे जैसे लोगों की कोई कुछ नहीं। अब तो जिएंगे जनता के लिए नहीं। मोदी नीतीश जनता मोदी और नीतीश की सरकार रात दिन जनता के लिए काम कर रही है, की रही है। और जहां राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है वो जनता के लिए नहीं, परिवार के लिए है। परिवार, बेटा से संतोष न हो, बेटी, अब दमाद काका हो वाला है भाई। मदद क्या रास्ता? बिहार के गरीब भाइयों, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया था, गरीबी नहीं हटा, आपके खजाने को लूटने का काम किया बेईमानों ने। एक और लोग हैं महागठबंधन के, वही तो है जो नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी को पदस्थ करना चाहते हैं। क्यों? कोई माई का लाल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पिछले 18 साल का नीतीश की शासन और 10 साल मोदी की शासन, मुझे उनके कैबिनेट में रहने का मौका मिला। कोई आरोप लगाकर भ्रष्टाचार का मैं राजनीतिक जीवन से अधिक संन्यास ले लूंगा। गरीबों के खजाने के कमाई के पैसे लूटे गए, बिना कमाए अरबपति, खरबपति, मॉल, फार्म हाउस। हम चैलेंज करना चाहते हैं। मेरे 40 साल की जीवन काल है, लगातार मैं पद पर रहा हूं आपके पास। मेरी संपत्ति का मैंने प्रॉपर्टी दिया, दिखाया है। मेरे संपत्ति का जांच करो। पूरे 40 साल के जीवन में कितनी संपत्ति मैंने बढ़ाया, जो हमारा मूल संपत्ति। अगर कोई गलत है मेरे खिलाफ पेश करो। और ये बिना कमाए हुए कमाई करने वाले अरबों को कमाई कह रहा कि मोदी जी को हम जेल भेजेंगे, मोदी जी को जेल भेजेंगे। अरे जेल में रहने वाले, बेड पर रहने वाले लोग मोदी को जेल भेजेंगे। दिल को लोगों ने लिया है, देश के लोगों ने। आने वाले वक्त में तुमको जनता अपने वोट के माध्यम से बताने का काम करेगी। भाइयों, ये पाटलिपुत्र की लड़ाई राजा और रंग के बीच में है, झोपड़ी और महल के बीच में है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, पाटलिपुत्र के सभी परिवार जल रहे हैं और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। भाई तय आपको करना है। पाटलिपुत्र में उम्मीदवार है, हर 5 साल पर साइबेरियन पक्षी का उत्पन्न होता है ना। हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, कौन है 5 साल में 5 बार दिखाई न दे। पाटलिपुत्र की 20 लाख जनता का कौन चिंता करने वाला है भाइयों? इसलिए मैं समस्याओं के, मैं विपक्ष में रह करके, सत्ता में रह करके भी आपकी समस्याओं को उठाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो विपक्ष में बैठी हुई हमारी प्रतिद्वंदी है, हमारी भतीजी, हम पूछना चाहते हैं, 8 साल से सांसद पाटलिपुत्र की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए एक कोई आवाज उठाने का काम क्या है, एक कोई प्रेस करने का काम क्या है, बताने का काम करो। और इस पूरे 8 साल में कौन कौन ऐसे काम किए हो याद होगा? दुनिया में सबसे, भारत की तो कम से कम मैंने नहीं देखी। 2019 में अनुशंसा होता है,
सांसद के रूप में, राज्यसभा के रूप में जनता के लिए अनुशंसा होता है। और जैसे 19 में जनता ने हराया, दे करके पैसा वापस नहीं निकलता। कहीं देखा है कोई देखा है? ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं। दरवाजा बंद, इलेक्शन खत्म, 1 तारीख के दरवाजा बंद, दरवाजा खुला हुआ। आपका कार्यकर्ता जो आपके लिए बनता है, मेरे पास आकर के समस्या का निदान करने के लिए कहता है। कोई बाईकाल पूरे 40 साल में कई वर्षों से मैं सांसद हूं, मेरे दरवाजे पर क्या होगा दिल्ली या पटना में, कोई तकलीफ और समस्या लेकर के अगर किसी को मैं ना कह दिया, कोई एक आदमी बता दे राम कृपाल यादव ने किसी भी एक आदमी को निराश करने का काम किया। अरे मैं सांसद हो सकता, मैं तो आपका बेटा के रूप में काम करता रहा हूं, सेवक के रूप में। मैं समझता हूं कि जितना काम मैंने किया आप सब लोगों के लिए छोटा बड़ा कोई सवाल क्या जाए। 4 लाइन 6 लाइन पुलिया आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, नली गली, नीतीश और मोदी की सरकार ने गांव के चेहरे को बदल दिया, शहर के चेहरे को बदल दिया, किसान मजदूर को चेहरे को बदल दिया। आप चले जाइए किसी गांव में, किसी गली में, कहीं भी कच्चा नहीं मिलेगा। 24 घंटा लाइन, अब तो घर में लाइन, अब तो खेत में भी लाइन मिली थे भाई। बड़ा बड़ा 4 लेन 6 लेन, जैसे 4 लेन 6 लेन बना है, बल्कि वहां के लोगों के इलाज में, इस इलाके में रहने वाले किसानों का विकास का भी काम है। और वो भी वहां खड़ा है, बोला 4 लेन 6 लेन जो मोदी जी ने बनाया मेरे प्रयास से, वहां खड़ा होकर बोलेंगे क्या काम किए हैं, क्या काम किए, क्या काम किए। आपके काम के हिसाब को इस मंच से मैं मांगना चाहता हूं। एक पैसे का हिसाब जनता मांग रही है। होता विकास कहां है, विकास कहां है? लोग विकास नहीं दिखेगा। ये लोग विपक्ष में बैठे चश्मा लगाए हुए हैं, परिवार बड़ा, भ्रष्टाचार का और तुष्टिकरण ही दिखता है, और कुछ नहीं। विकास कहां दिखता हुआ मोदी जी के, नीतीश के भाई ना दिखता हुआ। मैं समझता हूं कि मोदी जी द्वारका निवासी नरेंद्र मोदी ने देश के पीएम के पीएम है, द्वारका निवासी है भाई। कोई बताए कि पीएम कृष्ण जन्मभूमि पर आज तक दर्शन करने का काम किया मोदी जी ने किया। राम को तो लाया ही है और कृष्ण को भी प्रतिष्ठा देने का काम कर रहे हैं। बताइए हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर कृष्ण भगवान के जन्म द्वारका पर जाकर के समुद्र में घुस करके माई का लाल पैदा हुआ है? ये है मोदी, ये है मोदी। मैं समझता हूं कि एक कांग्रेस पार्टी वाले, कांग्रेस के शहजादा उनका मजाक उड़ा रहे, गालियां दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को वक्त आ गया है वोट के माध्यम से जवाब देने का। मैं आपको कहना चाहता हूं 2014 में जिन कारणों से लालू जी ने मुझे निकाला था, 2024 में भी आज बिहार में कई ऐसे लोग हैं उनके दल में जिसको वही प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है तो प्रताड़ना मुझे झेलने का काम है। किसी को नहीं देखना चाहते हैं, अपने परिवार के आगे सबको डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, सबको एक करके निकाल रहे हैं। अरे निकालो, निकालते जाओ, निकालते जाओ। पहले का जनता दल, पहले का राष्ट्रीय जनता दल के काम में निकलता गया, अब तो निकाल करके
सेवक के परिवार के ही लोग बचेंगे, लोग बचने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि राजनीति में किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। हमारे आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ चाहते हैं इनका बाल बच्चा पढ़े, इनका बाल बच्चा बढ़ते रहे और सारे लोग इनके गुलामी करते रहे। का हिसाब दीजिए कि आपने 17 महीना में कितनी नौकरी देने का काम किया। ये तो 7 निश्चय का जो कमाल है, जो नीतीश जी के अगुवाई में बना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग, नीतीश और सुशील कुमार मोदी के संयुक्त रूप से जो अभियान था, उस अभियान को पूरा करने का काम किया। हाँ, ये बात जरूर है, जो इलाका है गरीबों का इलाका, इनके पॉलिसी नीति से वहां बेरोजगार 5 लाख हो गया है, आज रो रहा है, परेशान हो रहा है। किसी का नाव जलाने का काम किया गया, उसका कोई विकल्प करने का काम नहीं किया। इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। उन अपने सम्मानित नेताओं का जो है मंच पर और मंच से बाहर चले गए, उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। 11 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं। जितना भीड़ अंदर था, जितना भीड़ बाहर था, यहाँ से लेकर हमारे घर तक था, जितना जनभाव आज मिला है, मैं धन्य हूँ पार्टी मित्रों के, अपने भाइयों का, नौजवान मित्रों का, अपने एनडीए के साथियों का, अपने नेताओं का आपका आशीर्वाद मिला है। आपका सर कभी मैं झुकने नहीं दिया, आपका कभी कलेजा चौड़ा करने का काम किया। हम कोई माई का लाल मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय भीमसेन जी, मनोज सिंह जी आ गए हैं, प्रेम बाबू आ गए हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। पार्टी ने इनको सम्मानित करने का काम किया है। गरीब का यही है परिवर्तन। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लोग पैसा लेके टिकट नहीं देता है, नहीं तो पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से अभी राज्यसभा का एक आदमी बना, कहां का था पता है आप लोग? पता है क्या आप लोग को? कहां का था? क्या नाम था? संजय यादव, हरियाणा का था। राष्ट्रीय जनता में कोई कार्यकर्ता ना हो यादव जी, खाली वोट लगेगा। हरियाणा में तो पार्टी हो, ठीक है। हमारे साथियों ने ये चुनाव देश का है, ये चुनाव पंचायत का नहीं है। कुछ नहीं, आरक्षण खत्म कर देंगे, फरमाना कर देंगे। 10 साल से मोदी की सरकार आरक्षण खत्म ना हो जाएगी। ये सब ठग लोग है, ये बहुरूपीय है। इन लोग से होशियार रहना भाइयों। आंख खोलो, आंख खोलो। ये तब तुम्हारे खून और पसीना पर राज करने का काम क्या है, तुमको ठगने का काम क्या है, तुमको धोखा देने का काम क्या है। मोदी और नीतीश ने तो गरीबी रेखा से बाहर निकाला रे भाई। 10 साल में 22 करोड़ हिंदुस्तान के गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है, और 3 करोड़ तो बिहार से निकाला है गरीबी से। ये पटवत्ता है मोदी का, ये पटवत्ता है नीतीश कुमार। नीतीश अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, मोदी अपने परिवार के लिए जीता है। नीतीश और मोदी बिहार के आवाम के लिए, देश के लिए, आवाम के लिए, उनकी भलाई के लिए जीने का काम करा। इसलिए परिवारवादियों को खत्म करो, उठो, खड़े हो जाओ। बिहार वासियों, पटना वासियों, पाटलिपुत्र की जनता, इनको धूल जगाने का काम करो। पिछले बार शून्य बनाव किए थे, इस बार भी शून्य बनाव करो। और हमारा नेता नीतीश कुमार जो एनडीए का नेतृत्व बिहार में कर रहा है, और हमारा नेता मोदी जी देश में कर रहा है। दोनों को ताकत दो, दोनों को ताकत दो। ईमानदार कार्यकर्ता भाइयों, नौजवान मित्रों, बचाओ। नहीं, ठगों के हाथ में अगर भूल से भी देश और प्रदेश का नेतृत्व चला जाएगा तो बिहार बर्बाद था, बिहार बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद था, बर्बाद हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मोदी ने
निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, मेहनत से, अपने विजन से देश को आगे बढ़ाया है और आर्थिक स्थिति मजबूत किया है। 10वां स्थान से 5वां स्थान पर आया, तीसरे स्थान पर है। विकसित भारत का सपना देखा। विकसित भारत होगा, विकसित बिहार होगा, विकसित पार्टी पत्र भी होगा। इसलिए आप सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार करना चाहते हैं। आपने जो प्यार मुझे दिया है, आपने जो शक्ति दी है, आपने जो समर्थन दिया है, अपने बेटा और भाई की तरह सेवा की तरह, मैं जिंदगी भर इस कर्ज को नहीं उतार पाऊंगा। 10 जिंदगी भी पैदा ले लूंगा और मेरे जैसे फकीर अपने भाई को, तो दूध बेचने वाला का बेटा है, जितना सम्मान आपने दिया है सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने, हम उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। सराफों को दिया है, मौका दीजिए अपने बेटा भाई को, अपने सेवक को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक सेवा किया है। आगे भी सेवक के रूप में काम करता रहूंगा और आपके विकास की धारा को मोदियों ने 30 के माध्यम से जो जाना है आप तक उसको दुगना करने का काम करूंगा और दिन भर आपके चरणों में सेवा करने का काम करूंगा। हम अपने दोनों अध्यक्ष, जितने हमारे एनडीए के अध्यक्ष, जितने हमारे लिए कार्यकर्ता हैं, सम्मानित जो हमारे नेता हैं, उन सबको एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए, आप पाटलिपुत्र की महान जनता को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक कमल पर बटन दबाइएगा और नीतीश मोदी को, पासवान जी को, मांझी जी को, कुशवाहा को मजबूती प्रदान करिएगा। इन सबको के साथ सबको हम प्रणाम करते अपनी बात करते हैं। भारत माता की जय।